जय माता दी। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो आइए बिना किसी विलंब के इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। प्रिय भक्तगण, हमारे इस आध्यात्मिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। यह कथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन को सफल और आनंदमय बनाने का मार्गदर्शन है। यदि आप इसे प्रेम और श्रद्धा से सुनते हैं, तो निश्चित ही आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि इस कथा को संपूर्ण रूप से सुने और बीच में छोड़ने की भूल ना करें, क्योंकि अधूरी कथा का प्रभाव भी अधूरा ही रहता है और इससे पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो कृपया इस कथा को आदर पूर्वक सुने और समझें। अब मैं आपको एक रोचक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। माता पार्वती के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है वह न केवल गूढ़ है, बल्कि समस्त संसार के लिए कल्याणकारी भी है। विवाह के उपरांत जब एक कन्या अपने माता पिता का घर छोड़कर ससुराल जाती है, तो उसके लिए वही घर उसका नया संसार बन जाता है। उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता के समान होते हैं। इसलिए हर सास ससुर को अपनी बहू को बेटी की तरह स्नेह देना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि वह कन्या अपने घर परिवार और बचपन का स्नेह त्याग कर आपके घर को संभालने आई है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को स्नेह और सम्मान देती हो। इसलिए हे पार्वती, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यान से सुनो, जिससे तुम्हें समस्त शंकाओं का समाधान मिल सके। प्रिय भक्तों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहूंगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे द्वारा प्रदान किए गए आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी कथा से केवल अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, जो किसी के भी जीवन में। भगवान शिव माता पार्वती को दिव्य कथा सुनाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक गांव में एक वृद्धा निवास करती थी, जिसका स्वभाव अत्यंत कठोर और स्वार्थी था। उसके 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक सरल स्वभाव वाली बेटी। उसकी बेटी बचपन से ही माँ की आज्ञा का पालन करती थी, परंतु उसकी माँ का व्यवहार हमेशा कठोर और तानाशाही पूर्ण रहता था। समय बीतता गया और वृद्धा का बेटा विवाह योग्य हुआ। उसका विवाह एक सीधी सादी संस्कारी लड़की से कर दिया गया। विवाह के पश्चात उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रोजगार। वह अत्यंत निर्धन था और गांव में उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। अपनी भूमि बेचकर भी वह जीवनयापन नहीं कर सकता था। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह किसी दूसरे गांव जाकर काम करेगा। लेकिन जाते समय उसे अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी। वह अपनी माँ से कहता, माँ, मैं अपनी पत्नी को आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। कृपया उसका ध्यान रखना और उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ मत देना। मैं प्रतिदिन यहाँ नहीं आ सकता, केवल वर्ष में 1 या 2 बार ही लौट पाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा झूठा आश्वासन देती और कहती, बेटा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी की पूरी देखभाल करूंगी। उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। परंतु जैसे ही उसका बेटा गांव से बाहर काम करने के लिए चला जाता, वृद्धा का असली रूप सामने आ जाता। वह अपनी बहू को तरह तरह की तकलीफें देने लगती, ताने मारती, काम से काम रखती और हमेशा अपमानित करती। बहू, जो अत्यंत धैर्यवान और सुसंस्कारी थी, कभी भी अपनी सास के कठोर शब्दों का उत्तर नहीं देती थी। वह उन्हें अपनी माँ के समान मानती थी और अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करती थी। समय यूं ही बीतता गया, लेकिन वृद्धा का व्यवहार और अधिक कठोर होता गया। एक दिन जब उसका बेटा घर लौटा, तो उसने
देखा कि उसकी पत्नी अत्यधिक दुर्बल हो चुकी थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रही। हे पार्वती, आमतौर पर हर सास यही चाहती है कि उसके घर में जल्दी से पोता या पोती का जन्म हो, किंतु यह वृद्धा इतनी स्वार्थी थी कि वह अपनी बहू को संतान सुख से भी वंचित रखना चाहती थी। उसका सोचना था कि यदि बच्चा जन्म लेगा तो उसकी बहू उसकी सेवा करने के बजाय अपने बच्चे की देखभाल में व्यस्त हो जाएगी, जिससे सारा गृह कार्य उसे स्वयं करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब स्वार्थ और भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जब वह वृद्धा जान जाती है कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे और अधिक कष्ट देने लगती है। बहू को अधिकाधिक काम करने के लिए कहती और छोटी छोटी बातों पर उसे ताने मारती। फिर भी बहू बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी कार्यों को करती रही। कुछ महीने इसी प्रकार बीत जाते हैं और फिर वह समय आता है जब बहू के प्रसव के दिन निकट आ जाते हैं। जब उसे असहनीय पीड़ा होने लगती है तो वह अपनी सास से कहती है, माँ, अब प्रसव का समय आ गया है, कृपया दाई को बुला दें। लेकिन निर्दयी सास उसकी इस बात को अनसुना कर देती है और कहती है, दाई बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक नींबू देती हूँ, इसे लेकर जंगल में जाओ और इसे खा लेना, तुम्हें प्रसव हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि पुत्र हो तो उसे लेकर घर आना और यदि पुत्री हो तो उसे वहीं छोड़ देना। बहू पीड़ा से व्याकुल होकर भी अपनी सास की आज्ञा मानती है और अकेली जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल में पहुंचकर जैसे ही वह नींबू खाती है, कुछ ही पलों में उसे प्रसव हो जाता है और वह एक कन्या को जन्म देती है। बहू अपनी बेटी को प्रेम पूर्वक गोद में लेती है, उसे दूध पिलाती है और उसे निम्बावती नाम देती है। सास की शर्त याद आते ही वह अपनी बेटी को किसी सुरक्षित स्थान पर रखने का उपाय सोचने लगती है। काफी खोजने के बाद उसे एक विशाल वृक्ष दिखाई देता है, जिसकी जड़ों में एक गहरी गुफा होती है और उसके ऊपर चिड़ियों के घोंसले बने होते हैं। बहू अपनी बेटी को वहां रखकर चिड़ियों से विनती करती है, हे पक्षियों, मैं अपनी बेटी को आपके संरक्षण में छोड़ रही हूँ। यदि मैं इसे घर ले जाऊंगी तो मेरी सास इसे मार डालेगी, कृपया इसकी रक्षा करना। इतना कहकर वह भारी मन से घर लौट आती है। जब बहू घर पहुंचती है तो उसकी सास तुरंत समझ जाती है कि उसे बेटी हुई थी और वह डर के कारण उसे जंगल में छोड़ आई है। वृद्धा क्रोध में भरकर चिल्लाने लगती है, मेरी बहू राक्षसी है, इसने अपनी ही संतान को खा लिया। पूरे गांव में वह यह अफवाह फैलाने लगती है कि उसकी बहू निर्दयी और निष्ठुर है, जिसने अपनी संतान को ही मार डाला। बहू इस झूठे आरोप को सहती रहती है, लेकिन भीतर से वह प्रसन्न थी कि उसकी बेटी जीवित है और सुरक्षित स्थान पर है। वह प्रतिदिन जंगल में जाती, जानवरों को चराने के बहाने और वहां जाकर अपनी बेटी को दूध पिलाती। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और निम्बावती बड़ी होने लगी। 1 वर्ष बीतने के बाद बहू का पति गांव लौटता है। घर आते ही उसकी माँ शिकायत करने लगती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक राक्षसी है, इसने अपनी ही बेटी को खा लिया। किंतु पुत्र अपनी माँ के स्वभाव को भली भांति जानता था, इसलिए उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपनी पत्नी से भी इस विषय में कोई प्रश्न नहीं किया और बहू ने भी अपने पति से सास के दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं की। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा उत्पन्न हो। कुछ समय पश्चात उसका पति पुनः काम के सिलसिले में गांव से बाहर चला गया। कुछ महीनों बाद बहू को पुनः गर्भ धारण हो गया। जब यह बात वृद्धा को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठी और बहू को पहले से भी अधिक प्रताड़ित करने लगी। जब बहू का 9वां महीना पूरा हुआ और उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी तो उसने पुनः सास से दाई को बुलाने की विनती की, परंतु इस बार भी उसकी सास निर्दयी बनी रही। उसने बहू को एक मुट्ठी जीरा दिया और कहा, यह जीरा लेकर जंगल में जाओ और इसे खा लेना, तुम्हें प्रसव हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इस बार भी यदि पुत्र हुआ तो उसे घर लाना और यदि पुत्री हुई तो उसे वहीं छोड़ आना। भगवान शिव कहते हैं कि बहू अपने वृद्धा के कहने पर बहू एक बार फिर जंगल की ओर चली गई और वहां जाकर जीरा खा लिया।
ही देर में उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही बच्ची जन्मी, बहू उसे गोद में लेकर स्नेह से दूध पिलाने लगी और ममता भरे हृदय से उसका नाम जीरावती रखा। अपनी पहली संतान की तरह ही उसने इस नन्ही बच्ची को भी उसी स्थान पर सुरक्षित रखा जहां पहले बेटी को छोड़ा था। उसने वहां रहने वाले पक्षियों से प्रार्थना की कि वे उसकी संतान की रक्षा करें और फिर भारी मन से घर लौट आई। जैसे ही वह घर पहुंची, वृद्धा ने पहले से भी अधिक शोर मचाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में चिल्लाकर कहने लगी कि उसकी बहू ने फिर अपनी संतान को खा लिया है और वह एक भयानक चुड़ैल है। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बहू भी उसकी बातों को अनसुना कर देती थी और अपने मन में बस यही संतोष रखती थी कि उसकी बेटी सुरक्षित है। समय बीतता गया, एक और वर्ष समाप्त हुआ और वृद्धा का बेटा फिर से अपने घर लौटा। उसकी माँ ने उसे तुरंत बहू की बुराई करनी शुरू कर दी। उसने बेटे को बताया कि इस बार भी उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया और फिर उसे खा गई। वह उसे एक दुष्ट आत्मा बताने लगी और कहने लगी कि वह सबसे भयानक चुड़ैल है। उसका बेटा माँ की बातें सुनकर चुपचाप रह गया। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और न ही अपनी पत्नी से कोई सवाल किया। कुछ समय घर में बिताने के बाद जब उसे फिर से काम पर जाना पड़ा तो वह गांव छोड़कर चला गया। कुछ महीने बीतने के बाद बहू तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार भी वही घटनाएं दोहराई गईं। वृद्धा ने बहू को एक आम दिया और कहा कि इसे लेकर जंगल में जाओ और वहीं खा लेना। बहू उस सुनसान जंगल में गई और वहां आम खाकर कुछ ही देर में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ममता से भरी उसने बच्ची को गोद में लिया, दूध पिलाया और उसका नाम आमवती रखा। फिर अपनी पिछली दोनों संतानों की तरह उसे भी सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और पक्षियों से देखभाल करने की विनती करके घर लौट आई। जैसे ही बहू घर पहुंची, वृद्धा ने फिर पूरे गांव में शोर मचाना शुरू कर दिया। वह हर दरवाजे पर जाकर बहू की बुराई करती, उसे भयानक चुड़ैल बताती। पहले तो लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब वह बार बार यह कहानी सुनाने लगी तो लोगों को भी संदेह होने लगा। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई कि उसकी बहू बच्चों को खा जाती है। लोग डरने लगे और अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना बंद कर दिया। यह खबर इतनी तेजी से फैली कि आखिरकार वह उस राज्य के राजा तक पहुंच गई। राजा को जब यह झात हुआ कि गांव में एक महिला रह रही है जिस पर संतान भक्षण का आरोप है, तो उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाए और यदि दोष सिद्ध हो तो कड़ी सजा दी जाए। इधर वृद्धा का बेटा जब अपने कार्यस्थल पर था तो उसे भी यह भयानक। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वृद्धा को दरबार में बुलाया जाए और पूरे मामले की जांच की जाए। जब वृद्धा दरबार में पहुंची तो उसने अपनी बात को और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उसने कहा, महाराज, मेरी बहू कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक भयानक डायन है। इसने मेरी 3 पोतियों को जन्म लेते ही खा लिया। मैं वर्षों से इसे अपने घर में सहन कर रही थी, लेकिन अब इसे दंड मिलना ही चाहिए। राजा वृद्धा की बातें सुनकर बहुत क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि चौराहे पर फांसी की तैयारी की जाए और बहू को पकड़कर लाया जाए ताकि उसे दंडित किया जा सके। आदेश मिलते ही सैनिक तेजी से कार्य में जुट गए। उन्होंने चौराहे पर फांसी की व्यवस्था की और फिर बहू को उसके घर से पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने बहू से पूछा, तुम्हारी सास जो कह रही है, क्या वह सच है? क्या तुमने सच में अपनी 3 बेटियों को मार डाला? बहू राजा के सामने सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। उसकी खामोशी ने राजा के मन में संदेह को और गहरा कर दिया। उसे लगा कि वृद्धा सच कह रही है और बहू सच में दोषी है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बहू को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सैनिक बहू को लेकर चौराहे पर पहुंचे। वहां पहले से ही नगर के लोग इकट्ठा हो चुके थे। राजा के मंत्री, सेनापति और अन्य दरबारी भी वहां उपस्थित थे। इसी बीच बहू का पति अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि घर सूना पड़ा है और दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसे समझ नहीं आया कि घर के सभी लोग कहाँ चले गए। परेशान होकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि राजा ने उसकी माँ और पत्नी को दरबार में बुलाया था। यह सुनते ही
वह चिंतित हो उठा और तेजी से राजा के दरबार की ओर भागा। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी को फांसी के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। वह घबराकर तुरंत चौराहे की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी को फांसी देने की तैयारी हो रही थी। राजा, मंत्री, सेनापति और नगरवासी सभी वहां इकट्ठा थे। कुछ ही समय में सैनिकों को बहू को फांसी देने का आदेश मिलने वाला था। उस व्यक्ति ने तुरंत राजा के सामने जाकर हाथ जोड़ लिया और विनती करने लगा, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को दंड देने से पहले मुझे सत्य जानने का एक अवसर दें। मैं स्वयं। राजा को यह सब देखकर कुछ दया आई और उसने कुछ समय के लिए फांसी का आदेश रोक दिया। फिर युवक ने अपनी माँ की ओर देखा और बोला, माँ, कृपया सच्चाई बताओ, क्या मेरी पत्नी सच में दोषी है? लेकिन वृद्धा अपने झूठ पर अड़ी रही और बोली, हाँ, तुम्हारी पत्नी एक चुड़ैल है। उसने अपनी तीनों बेटियों को जन्म लेते ही खा लिया है। युवक को अपनी माँ की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी हमेशा बच्चों की चाहत रखती थी और उनके लिए दिन रात तरसती थी। वह सोचने लगा कि जो स्त्री मातृत्व की इतनी अभिलाषा रखती है, वह अपने ही बच्चों को कैसे खा सकती है। उसने अपनी पत्नी से कसम देकर कहा, मुझसे कुछ मत छुपाना, सच्चाई क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। यह सुनकर उसकी पत्नी ने पूरी घटना शुरू से अंत तक कह सुनाई, लेकिन दरबार में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं हुआ। तब उसने कहा, अगर कोई मेरी बात नहीं मानता तो सच्चाई को अपनी आंखों से देख लो। उसने प्रेम से अपनी बेटियों को पुकारा, निम्बावती, मेरी प्यारी बेटी, संकट में मेरी रक्षा करो। चिरावती, मेरी बेटी, संकट में मेरी रक्षा करो। आमवती, मेरी बच्ची, संकट में मेरी रक्षा करो। इतना सुनते ही जंगल में छिपी उसकी तीनों बेटियां दौड़ती हुई वहां आ पहुंची और मां से लिपट गई। यह देखकर युवक को सच्चाई समझ आ गई। राजा और सभी उपस्थित लोग भी यह देखकर स्तब्ध रह गए और बहू की बातों पर विश्वास कर लिया। अब राजा ने क्रोधित होकर वृद्धा से कहा, अब बोलो, सच्चाई क्या है? वृद्धा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन अब उसके पास सच बताने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जब राजा को वास्तविकता का पता चला तो उसने वृद्धा को दंडित करने का आदेश दिया और निर्दोष बहू को छोड़ने की घोषणा की। राजा ने बहू के धैर्य, सहनशीलता और संस्कारों को देखकर उसकी सराहना की। फिर उसने युवक से कहा, अब से तुम्हें दूर जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें यही काम दूंगा ताकि तुम अपने परिवार के साथ सुख शांति। रात के समय जब पूरा घर सो रहा था, उस बहू ने माँ लक्ष्मी को सपने में देखा। माँ लक्ष्मी ने उसे स्नेहपूर्वक संबोधित किया और कहा, बेटी, अब तक तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन अब चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे घर में गरीबी क्यों आई और इसके पीछे क्या कारण था। उन्होंने आगे कहा, जब कोई लड़की विवाह के बाद अपने ससुराल जाती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसे अपने मायके से नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे घर में अशांति लाती हैं और जीवन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। यही कारण है कि तुम्हारे घर में दरिद्रता आई। माँ लक्ष्मी ने पहली वस्तु के बारे में बताया। पहली चीज है चूल्हा। विवाह के बाद नववधु जब पहली बार रसोई बनाती है तो अक्सर मायके से मिला चूल्हा इस्तेमाल करती है, लेकिन ध्यान रखना, यदि कोई स्त्री अपने मायके का चूल्हा अपने ससुराल लेकर आती है तो उसके घर में आर्थिक परेशानियां आती हैं, परिवार में कलह बढ़ती है और सुख शांति चली जाती है। यही कारण है कि तुम्हारे घर में भी दरिद्रता ने स्थान बना लिया था। इसके बाद उन्होंने दूसरी चीज के बारे में बताया। दूसरी चीज है नमक। नमक का स्वभाव चीजों को स्वादिष्ट बनाना होता है, लेकिन यदि कोई लड़की विवाह के बाद अपने मायके का नमक लेकर ससुराल आती है तो उसके रिश्तों में मिठास की जगह खटास आने लगती है। उसके ससुराल के लोगों से संबंध सही नहीं बन पाते और परिवार में अशांति बनी रहती है। इसलिए किसी भी स्त्री को विवाह के बाद मायके से नमक लेकर नहीं आना चाहिए। फिर माँ लक्ष्मी ने तीसरी चीज का उल्लेख किया। तीसरी वस्तु है अचार।
अचार खट्टा होता है। और यदि कोई नववधू अपने मायके से अचार लेकर ससुराल जाती है तो पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास आ जाती है। घर में कलह और विवाद बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि जब तुम्हारा विवाह हुआ था तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये तीनों चीजें दी थी, जिसके कारण तुम्हारे घर में समस्याएं बढ़ी और गरीबी आ गई। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे अच्छे संस्कारों और सहनशीलता के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह होते ही बहू की आंख खुली और वह इस स्वप्न के बारे में सोचने लगी। उधर राजा के सैनिक उसके पति को बुलाने के लिए पहुंचे और दरबार में चलने का आदेश दिया। जब युवक राजा के सामने पहुंचा तो राजा भगवान शिव पार्वती माता से कहते हैं, अब मैं तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि उस सास को क्या दंड मिलता है जो अपनी बहू को हर समय तंग करती है। तो सुनो, जो सास अपनी बहू को निसंतान समझकर अपमानित करती है, उसे हर प्रकार से सताती है और उसके जीवन को कठिन बना देती है, वह अपने कर्मों का फल अवश्य भोगती है। जैसे उस वृद्धा को उसकी झूठी बातों और अन्यायपूर्ण आचरण के कारण सूली पर चढ़ाया गया, वैसे ही अन्याय करने वाले को भी दंड से बचने का कोई अवसर नहीं मिलता। चाहे वह कितना भी पश्चाताप करे या दया की भीख मांगे, लेकिन जो कर्म किए हैं उनका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुमने पूछा था कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने ससुराल में जाते ही दरिद्रता से घिर जाती है। तो सुनो, यदि कोई नवविवाहिता अपने मायके से 3 वस्तुएं लेकर ससुराल जाती है तो उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहली चीज है चूल्हा, मायके का चूल्हा। यदि ससुराल में प्रवेश करता है तो गृहस्थी में सुख शांति कम होने लगती है और भाग्य की देवी अप्रसन्न हो जाती है। दूसरी चीज है नमक। मायके से लाया गया नमक नए रिश्तों में मिठास की जगह खटास ला सकता है, जिससे ससुराल के सदस्यों से घनिष्ठता नहीं बन पाती। तीसरी चीज है अचार। अचार खट्टा होता है और यह जीवन में भी खटास ला सकता है, जिससे पति पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, यदि नवविवाहिता इन बातों का ध्यान रखे और अपने ससुराल को ही अपना नया संसार माने तो न केवल घर में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि लक्ष्मी भी उस घर में वास करती है। इसलिए इस बात को जितना अधिक लोगों तक पहुंचाओगे, उतना ही परिवारों में प्रेम और समृद्धि बनी रहेगी। सास और बहू के बीच मधुर संबंध होंगे और घर कभी दरिद्रता का शिकार नहीं होगा। जो भी इस सीख को अपनाएगा उसके परिवार में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा और रिश्तों में प्रेम बना रहेगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके